जल्द ही जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के जरिए और हिंदूवादी लीडरों के जरिए इस तरह के बयानात कि बंटोगे तो कटोगे के नारे जल्द ही सामने आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मोदी के खिलाफ देखने में आ रहा है, जिस तरह से जबरदस्त विरोध दोनों मामलों को लेकर, काशी के मामले को लेकर, मथुरा के मामले को लेकर, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि कॉरिडोर के नाम पर जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं कि वो आए अपनी बिजनेस करें। काशी में साधुओं की इस तरह की बाइट सामने आ रही हैं कि पूरा काशी जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किए जाने की योजना है और डुबकी लगाने तक के लिए पैसा देना पड़ेगा श्रद्धालुओं को। इस तरह की योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो इन सारी चीजों को अगर समय रहते समझ लिया जाए, जैसा कि अब शंकराचार्य का जब मामला सामने आया और उसके बाद और दूसरे साधुओं को उसमें सुर मिलाई गई, उनके साथ खड़े नजर आए बड़ी संख्या में संत समाज के लोग, खुद पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बार बार उनको पूजनीय कह रहे हैं, उनसे बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप स्नान करने जाइए। तो ये बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है। उधर आप देख रहे हैं बनारस में किस तरह के हाल हैं, काशी में जिस तरह से अनाज मंडी के लाखों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, औने पौने मुआवजा दिया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती घरों से बाहर निकाला जा रहा है, हाहाकार मची हुई है। लोग खुल करके सामने आ रहे हैं सरकार के कि हमारे पास स्टे है, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन किसी को नहीं सुना जा रहा। और वहाँ पर सौंदर्यकरण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर पूरा उजाड़ा जा रहा है लोगों को। ऐसे में कल एक और वीडियो सामने आया मथुरा का। मथुरा में भी सरकार की योजना है कि उसको विकसित किया जाएगा, वहाँ पर छोटे छोटे रोड बनाए जाएंगे, उसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि लोग वहाँ पर पहुँचें, श्रद्धालु वहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचें, और उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ पर जगह आवंटित की जाएगी, होटल्स बनाए जाएंगे, 5 स्टार होटल्स। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर साधु संत नाराज़ हैं। वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं कराना। इसी मुद्दे को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वहाँ पर दौरा करने पहुँच रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ, और उसके बाद वहाँ के कुछ साधुओं ने कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पर रोक लिया और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक जो है वो देखने में आई। एक भगवाधारी ने तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भगवाधारी ने तो अपने कपड़े तक फाड़ लिए। और साधु संत के लोग कल यानी रविवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। दरअसल वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर के सेवायत गोस्वामी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में हैं। तमाशा करेंगे आप क्या बोलिएगा अभी बात मत करेंगे आप ये क्या कर रहे हो? हम खुद को करा रहे हैं। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग यही सवाल कर रहे हैं कि एक एक करके तमाम धर्मनगरियों को बड़े बड़े लोगों के हवाले करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें बड़ी संख्या में गुजरात के जो व्यावसायिक हैं, गुजरात के जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े,
उनको इन तमाम शहरों को दिया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा खेल है हिंदुत्व के ख़िलाफ़। अभी आपने देखा था कि काशी में जिस तरह से पुराने मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया बिल्डोज़र लगा करके, और मूर्तियों की जिस तरह से बेहुरमती की गई, तो उसको लेकर भी हिंदू सवालात खड़े कर रहे थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर पहुँचे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, धमकाया गया लोगों को कि कोई भी वीडियो जो है इस तरह की ना डालें, ये AI क्रिएटेड हैं। लेकिन लोगों ने सब साफ कर दिया कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, किस तरह से मूर्तियाँ जगह जगह पर ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। लेकिन अब ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे योगी जी? अब हालात आबू से बाहर होते जा रहे हैं।